संतानहीन होना एक सौभाग्य भी। पृष्ठ 14। पुस्तक पुत्र की कामना से उद्विग्न क्यों। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आइए सुनते हैं। इस युग में ऐसी आशा करना व्यर्थ है कि संतान बड़ी होकर हमारी सेवा करेगी, सहारा बनेगी और सुख देगी। इन दिनों जो हवा चल रही है उसमें पशु प्रवृत्ति का ही बोलबाला है। पशुओं के बच्चे तभी तक अपने माता पिता का सहारा लेते हैं जब तक कि वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। जब वे चलने फिरने लगते हैं तो फिर माँ बाप से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें जन्म देने वाले जनक जननी का क्या हाल है। मनुष्य के बच्चे भी अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जब तक वे अपने पैरों पर खड़े नहीं होते तभी तक उन्हें माता पिता की जरूरत अनुभव होती है। विवाह हो जाने पर तो उनकी आंखें ही बदल जाती हैं। उनकी आंखें ही बदल जाती हैं। कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हमारे बाद हमारी संपत्ति, खेती, घर, जायदाद आदि का उपभोग कौन करेगा, हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ऐसे विचार अत्यंत संकीर्ण, अनुदार और स्वार्थी लोगों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। भारत जैसे गरीब देश में जहां एक एक दाने के लिए तरसने वाले लोगों की कमी नहीं, वहां बच्चे इसलिए अशिक्षित रह जाते हैं कि उनके माँ बाप फीस और पुस्तकों के लिए पैसा जमा नहीं कर पाते। जहां अगणित मनुष्य उचित चिकित्सा के अभाव में काल कवलित होते रहते हैं, जहां सद्भाव के प्रकाश के अभाव में मनुष्य घोर अंधकार की ओर बढ़ते चली जा रहे हैं, जहां हर क्षेत्र में सहायता की पुकार आ रही है, वहां यह सोचना कि हमारे पैसे का क्या होगा, हमारे पैसे का क्या होगा, हमारी कमाई कौन खाएगा, यह प्रश्न ही कहां उठता है। बेटा, साला, जीजा, मौसा, भतीजा ही अपनी कमाई को पाए और दूसरे अत्यंत जरूरतमंद उसका कोई लाभ न लेने पाए, यह कैसी विलक्षण कठोरता है। पत्थर जैसे निर्दयी मनुष्य ऐसी बात सोच नहीं सकते। पत्थर जैसे निर्दय मनुष्य ऐसी बात सोच सकते हैं। हमारे चारों ओर ऐसी निम्न परिस्थितियां, आवश्यकताएं बिखरी पड़ी हैं, जिनके लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी कमाई खर्च कर डाले तो उसमें अनेक पीड़ितों के आंसू पहुंच सकते हैं। जनहित की दृष्टि से बड़ा उपयोगी कार्य हो सकता है। सत्कार्यों के लिए अपनी संपत्ति दे जाने वाले लोगों के नाम भी तो अमर होते हैं, उनका भी तो यश फैलता है, उन्हें स्वर्ग और पुण्य फल भी प्राप्त होता है। उनके त्याग का अनुकरण करने की दूसरों में इच्छा जागृत होने से सत्कार्यों की परंपरा भी तो प्राप्त होती है। इतनी बातों को तुच्छ मानने वाला और केवल अपने बेटे पोतों को ही अपनी कमाई का लाभ लेने की बात सोचने वाला कंजूस वस्तुतः भारी संकीर्णता के गर्त में पड़ा हुआ है। अच्छा हो ईश्वर ऐसे संकीर्ण लोगों को 7 जन्म में भी संतान न दे
अन्यथा उनकी यह क्षुद्रता वंश परंपरा के हिसाब से अगली पीढ़ियों में बढ़ेगी तो संसार का सब प्रकार अहित ही होगा। संतान न होने पर किसी को गोद रख लेने का विचार राजगद्दी कायम रखने जैसी मनोवृत्ति कही जाएगी। किसी एक ही लड़के को अपना सारा धन दे जाने से क्या तो अपना, क्या उस लड़के का और क्या क्या समाज का लाभ होगा, वरन तीनों की ही इसमें हानि है। अपनी हानि इसलिए कि वह धन अपने हाथ से तो चला गया पर ना पुण्य मिला और ना यश। जिंदगी भर की सारी कमाई ही गुड़ गोबर हो गई। उस गोद आए हुए लड़के की हानि यह कि मुफ्त में मिला हुआ धन उसे कुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। ऐसे लड़के जिन्हें मुफ्त की दौलत मिली है आमतौर से व्यसनी, आलसी, उड़ाऊ और दुर्व्यसनी हो जाते हैं और अंत में वह धन समाप्त हो जाने पर गरीबों की अपेक्षा भी अधिक दुख पाते हैं। समाज का अहित इसलिए कि वह संपत्ति यदि किसी सार्वजनिक सत्कार्य में लगती तो उससे कितने को कितना लाभ मिलता, जरूरतमंद उससे कितना लाभ उठाते, पर संकीर्णता ने वह कुछ भी न होने दिया। जब अपने खून से पैदा हुए लड़के माँ बापों की कोई परवाह नहीं करते तो यह आशा करना कि गोद लिए हुए लड़के सेवा करेंगे और नाम चलाएंगे मूर्खों की दुनिया के सैर करने जैसी बात ही होगी। साथियों, कई बार इस संदर्भ में पैशाचिक कृत्य होते देखे गए हैं। कुचाली लोग उन संतानहीनों की भावनाएं भड़काकर घोर जघन्य कर्म कराते हैं। देवी देवताओं के नाम पर निरपराध मूक पशु पक्षियों का बलिदान किए जाने की प्रथा जहां प्रचलित है वहां आधे से अधिक जीव संतान होने की कामना के हो जाने पर उसकी मनौती चुकाने के लिए मारे जाते हैं। कई बार तो दूसरों के बच्चे चुरा कर उनकी बलि भी अपने यहाँ संतान पाने की कामना से कर दी जाती है। ऐसे कितने ही मुकदमे अदालतों में चल चुके हैं और इन अपराधियों को समुचित दंड मिला है। घरों में, खलिहानों में आग लगाने से भी कई लोग संतान होने की आशा करते हैं। अघोरी, तांत्रिक और ऐसे ही पिशाच कर्मी लोग इन भोले किंतु कामना के पीछे अंधे लोगों से कुछ भी करा लेते हैं और लोक परलोक का हर प्रकार नाश करते हैं। साथियों, संतान की कामना व्यभिचार की प्रवृत्ति को जन्म देती है। कई बार स्त्रियां अपने पति में कोई कमी होने की बात सोचकर गुप्त व्यभिचार की ओर उन्मुख होती हैं। पड़ोस के गुंडे बदमाश इस प्रकार के जाल उन भोली भाली स्त्रियों पर फेंकते रहते हैं जो संतान के लिए अत्यधिक ललायित हैं। इसी कुचक्र में बहुधा उन्हें अपने सतीत्व से हाथ धोने का पश्चाताप भरा अनर्थ करना पड़ता है। संतान न होने पर कई व्यक्ति दूसरा विवाह करने की बात सोचते हैं। उसके मन में यह बात समाई हुई होती है कि स्त्री में कोई दोष होने के कारण ही संतान नहीं हो रही है, इसलिए दूसरा विवाह कर लेने पर यह उद्देश्य अवश्य ही पूरा हो जाएगा। पर डॉक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट इससे भिन्न है। उनके मतानुसार संतानहीन लोगों में से 3/4 पुरुषों का ही वीर्य दोषपूर्ण होता है। ऐसी दशा में बेचारी स्त्री को दोष दिया जाना और उसका तिरस्कार करके दूसरा विवाह करना सरासर अन्याय ही कहा जाएगा। जिस घर में 2 पत्नी रहती हैं
वह साक्षात नरक ही बना रहता है। जब दशरथ जैसे महापुरुष के घर में दो नारियां न निभ सकी तो साधारण घर में क्या निभेंगी। पति व्रत और पत्नी व्रत को धर्मशास्त्रों में समान महत्व दिया गया है। एक पति के रहते कोई स्त्री दूसरा पति रखने लगे तो वह पाप माना जाएगा। इसी प्रकार एक पत्नी के रहते हुए दूसरी और ले आना धर्म और न्याय की दृष्टि से घोर पाप ही माना जाता है। मध्यकाल के सामंतवादी युग की अनेक नृशंसताओं में एक भारी पाप यह भी था कि पुरुष कई कई स्त्रियां एक साथ रखने लगे थे। अब विचारशीलता का उदय होता जा रहा है और इस जघन्य प्रथा की सर्वत्र हे माना जा रहा है। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नियम बना दिया है कि एक पत्नी के रहते दूसरी लाने का अपराध करने वालों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सर्वसाधारण के लिए भी ऐसा कानून अपेक्षित है, आशा है वह बनकर ही रहेगा। मित्रों, दूसरा विवाह कर लेने पर यदि पुरुष संतानोत्पादन के अयोग्य हुआ तो दूसरी पत्नी को भय होता है कि कहीं तीसरा विवाह न कर ले, इसलिए वह पर पुरुषों की ओर आकृष्ट होती है। पहली पत्नी का भी धैर्य टूटता है और वह भी सौत को देखा देखी अनीत की ओर कदम बढ़ाती है। मित्रों, देखा यह गया है कि जहां संतान न होने पर आकाश सिर पर उठाया गया है वहां व्यभिचार जन्मा है और उस पाप से वे घर बर्बाद होकर रहे हैं। संतान का सुख मिल भी जाए तो भी उसे दूसरे विवाह के दुष्कर्म से इतनी अशांति एवं विकृतियां उत्पन्न होती हैं जो संतानहीन रहने की अपेक्षा हजारों गुनी अधिक होती है। कई माता पिता अपने बच्चों को संतान न होने पर दूसरे विवाह पर जोर देते हैं और नाती को गोद में खिलाने के लोभ से पुत्र वधू के गले पर छुरी चलाते हैं। इन हृदयहीन अविवेकी माता पिता को नरक और पाप का भय बुढ़ापे में भी पैदा नहीं होता। यह देखकर आश्चर्य होता है। हर अभाव के लिए साथियों, हर अभाव के लिए ईश्वर को कोसना और हर वस्तु प्राप्त हो ही जाए यह आकांक्षा करना मानव प्राणी की सीमित मर्यादा का उल्लंघन करना ही है। असंतोष तथा जलन में नहीं, संतोष की शांति में ही चैन मिलता है। संतानहीन होने पर भी इसे एक ईश्वरीय कृपा मानकर संतोष की विचारधारा ही उपयुक्त और शांतिदायक हो सकती है। असंतोष में नष्ट होने वाली मानसिक शक्तियों को रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सके तो संतानहीनों की बच्चियों के लिए खर्च होने वाली शक्तियों का किसी अधिक महत्वपूर्ण कार्य में खर्च कर अधिक उत्कृष्ट जीवन लाभ प्राप्त कर लेने का अवसर मिल सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे एक सार्थक उदाहरण। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।